नया विज्ञान में आपका स्वागत है। इस हफ्ते के वैज्ञानिक समाचार इस प्रकार हैं। 1. बढ़ते तापमान के कारण पहाड़ों की बर्फ तेजी से पिघल रही है और इसके साथ ही हजारों साल पुराने रहस्य भी सामने आ रहे हैं। नॉर्वे के ऊंचे पहाड़ों में पुरातत्वविद बर्फ के नीचे सुरक्षित पड़े प्राचीन वस्तुओं की खोज में जुटे हैं। वैज्ञानिकों को डर है कि बर्फ से बाहर आने के बाद ये वस्तुएं जल्दी खराब हो सकती हैं, इसलिए उन्हें समय रहते खोजकर सुरक्षित करना जरूरी है। साल 2006 में नॉर्वे के इनलैंडेड पर्वत क्षेत्र में एक स्थानीय पर्वतारोही और इतिहास प्रेमी रीडार मारस्टीन को बर्फ पर एक भूरे रंग का चमड़े का जूता दिखाई दिया। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि यह कोई महत्वपूर्ण वस्तु हो सकती है। उन्होंने जूते को सावधानी से कागज और प्लास्टिक में लपेटा, पहाड़ से नीचे लाए और एक पुरातत्वविद को इसकी जानकारी दी। बाद में जांच से पता चला कि यह जूता लगभग 3400 वर्ष पुराना था और आश्चर्यजनक रूप से लगभग पूरी तरह सुरक्षित अवस्था में था। इस खोज ने ग्लेशियल पुरातत्व, ग्लेशियल आर्कियोलॉजी नामक वैज्ञानिक क्षेत्र को नई पहचान दी। वैज्ञानिकों का कहना है कि बर्फ में हजारों वर्षों से सुरक्षित कपड़े, जूते, हथियार, औजार और अन्य वस्तुएं अब पिघलती बर्फ के साथ सामने आ रही हैं। ये खोजें हमें प्राचीन मानव जीवन, उनके सफर और उनकी संस्कृति के बारे में नई जानकारी दे रही हैं। नॉर्वे की सीक्रेट्स ऑफ द आइस परियोजना के पुरातत्वविद अब तक लगभग 4500 प्राचीन वस्तुएं खोज चुके हैं। ये वस्तुएं हजारों वर्षों तक बर्फ में सुरक्षित रही थीं और अब पिघलती बर्फ के कारण सामने आ रही हैं। इन खोजों में दुनिया की सबसे पुरानी और पूरी तरह सुरक्षित लकड़ी की स्कीयों की जोड़ी शामिल है। इसके अलावा वैज्ञानिकों को 3000 वर्ष पुराना एक तीर का फल एरोहेड भी मिला है, जिसे कांस्य युग ब्रॉन्ज एज के दौरान एक 12 सिंगा रेंडियर शिकारी ने चलाया था। पुरातत्वविदों को प्राचीन व्यापार मार्गों पर खोए हुए कपड़े, जाल, चमड़े की वस्तुएं और ट्यूनिक लंबे वस्त्र भी मिले हैं। ये वस्तुएं उस समय के लोगों के जीवन, शिकार के तरीकों, यात्रा और व्यापार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि बर्फ के नीचे अभी भी मानव इतिहास के कई अनमोल खजाने छिपे हो सकते हैं। जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन के कारण बर्फ पिघल रही है, वैसे वैसे ये प्राचीन रहस्य सामने आ रहे हैं, लेकिन साथ ही उनके नष्ट होने का खतरा भी बढ़ रहा है। इसलिए शोधकर्ता तेजी से इन वस्तुओं को खोजकर सुरक्षित करने में जुटे हैं। 2. वैज्ञानिकों ने तारों का एक अनोखा समूह खोजा है, जो शायद एक छोटी आकाशगंगा ड्वार्फ गैलेक्सी के अवशेष हैं। माना जाता है कि हमारी आकाशगंगा मिल्की वे ने लगभग 10 अरब वर्ष पहले इस छोटी आकाशगंगा को अपने अंदर समा लिया था। खगोल वैज्ञानिकों ने इस प्राचीन आकाशगंगा का नाम लोकी रखा है, जो नॉर्स पौराणिक कथाओं के शरारती देवता के नाम पर है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह खोज मिल्की वे आकाशगंगा के पुराने इतिहास को समझने में मदद कर सकती है। इससे यह पता चल सकता है कि हमारी आकाशगंगा अरबों वर्षों में कैसे बनी और विकसित हुई। हमारी आकाशगंगा लगभग 12 अरब वर्ष पहले बननी शुरू हुई थी। समय के साथ यह कई छोटी छोटी ड्वार्फ आकाशगंगाओं के आपस में मिलने से धीरे धीरे बड़ी होती गई। 3. IIT मद्रास के वैज्ञानिकों ने कपड़ा उद्योग से निकलने वाले जहरीले रंगीन दूषित जल को साफ करने के लिए एक किफायती और पर्यावरण अनुकूल तकनीक विकसित की है, जिसका सफल परीक्षण तमिलनाडु के तिरुपुर जिले में किया गया है। यह तकनीक इलेक्ट्रोकेमिकल ओजोन ऑक्सीडेशन प्रोसेस और कैपेसिटिव डीआयोनाइजेशन को मिलाकर काम करती है, जिससे रंग, जहरीले रसायन और नमक प्रभावी ढंग से हटाए जा सकते हैं। सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें क्लोरीन का उपयोग नहीं होता, जिससे हानिकारक और कैंसरकारी उप उत्पाद बनने का खतरा खत्म हो जाता है। 4. एक नए गणितीय मॉडल के अनुसार यदि पृथ्वी की जनसंख्या को संभालने की क्षमता अचानक घटकर लगभग 2 अरब लोगों तक रह जाए, तो दुनिया की आबादी तेजी से कम हो सकती है। इस मॉडल के मुताबिक ऐसी स्थिति में वर्ष 2064 तक मानव आबादी लगभग आधी हो सकती है। हालांकि वैज्ञानिकों ने साफ कहा है कि यह कोई भविष्यवाणी नहीं है। यह केवल एक गणितीय उदाहरण है, जिसका उद्देश्य यह दिखाना है
कि पर्यावरण या समाज में अचानक बड़े बदलाव आने पर जनसंख्या कितनी तेजी से प्रभावित हो सकती है। शोधकर्ताओं का कहना है कि वर्तमान समय में दुनिया की जनसंख्या की स्थिति अपेक्षाकृत स्थिर है और निकट भविष्य में किसी बड़े जनसंख्या पतन का संकेत नहीं मिलता। 5. वैज्ञानिकों ने इंसानों द्वारा इस्तेमाल किए गए अब तक के सबसे पुराने हाथ से पकड़े जाने वाले लकड़ी के औजार खोजे हैं। ये औजार लगभग 4,30,000 वर्ष पुराने हैं। ग्रीस के एक प्राचीन झील किनारे वाले क्षेत्र में हजारों वर्षों तक मिट्टी में दबे रहने के बाद ये लकड़ी के उपकरण मिले हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार इन लकड़ी के औजारों को बहुत सावधानी से तराशा और बनाया गया था। इससे पता चलता है कि प्रारंभिक मानव पहले की सोच से कहीं अधिक कुशल, बुद्धिमान और संसाधनपूर्ण थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन उपकरणों का उपयोग शिकार, भोजन जुटाने या रोजमर्रा के कार्यों में किया जाता होगा। लकड़ी के औजार समय के साथ सामान्यतः नष्ट हो जाते हैं, इसलिए इतने पुराने लकड़ी के उपकरणों का सुरक्षित मिलना बेहद दुर्लभ और महत्वपूर्ण खोज मानी जा रही है। यह खोज मानव विकास और प्रारंभिक तकनीकी कौशल को समझने में नई जानकारी प्रदान कर सकती है। धन्यवाद। जुड़े रहिए नया विज्ञान से।